हाय गाइस, मैं अजीत अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से आप लोगों के सामने अपनी अगली वीडियो लेके आया हूँ। आज से मैं आप लोगों को क्लास 9th के बेसिक कंसेप्ट करवाऊँगा। क्लास 9th के बेसिक कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए मैं पहला फर्स्ट चैप्टर करवाऊँगा जो कि नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसको अच्छी तरीके से जितना भी होता है वो समझाऊँगा। आप NCERT अरेंज कर लीजिएगा, NCERT, और साथ में आप बुक कॉपीज़ बना सकते हैं। अगर आपके पास कॉपीज़ नहीं है तो आप पेजेस के अंदर ही सारी चीज़ों को फेयर कर सकते हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो आप मेरे से मैसेज के थ्रू पूछिए, कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करना मेरे वीडियो को बिल्कुल मत भूलिए, और इसको आगे से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सारे बच्चों तक ये पहुंच सके। नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर एक नंबर लाइन होता है जो कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करा जाता है, जिसमें मिड में 0 आता है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं एंड इस साइड जो आते हैं वो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। जिसमें पॉजिटिव नंबर्स के अंदर आप यहाँ से 1 2 3 4 हो गया, फर्दर कंटिन्यू होता है, और यहाँ से -1 -2 -3 और ये फर्दर कंटिन्यू होता है। अब देखिए इसके अंदर जो कुछ पार्ट्स हैं नंबर सिस्टम के अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर ये जो नंबर लाइन के ऊपर या फिर सिंपल हम नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उन सारे के सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स की जो कैटेगरी होती है, रियल नंबर्स के अंदर सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, डेसिमल हो, और धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन से नंबर्स इसके अंदर आते हैं। तो रियल नंबर जो है हमारे नंबर सिस्टम के अंदर जो भी नंबर हम सोच सकते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर की कैटेगरी के अंदर आएंगे। देन आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और नंबर सिस्टम के अंदर हम कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखिए नंबर सिस्टम के अंदर कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के लिए। वो सिंबल्स क्या है, उन पर्टिकुलर नंबर की डेफिनेशन क्या है, उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए एन यूज़ होता है नेचुरल नंबर्स के लिए। रियल नंबर की बात करें तो देखिए रियल नंबर के लिए आर सिंबल यूज़ होता है। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो नॉर्मल काउंटिंग, जैसे आप लोग जानते हैं काउंटिंग हम 1 2 3 4 पॉजिटिव में कंटिन्यू करते हैं तो 1 2 3 4 और पॉजिटिव तक ये सारे के सारे नंबर कहलाते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं हमारे पास होल नंबर। एक सिंबल यूज़ होता है W, ये यूज़ होता है होल नंबर के लिए। जब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बीच का डिफरेंस का, तो सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर नेचुरल नंबर को हम ज़ीरो से स्टार्ट कर दें तो ये हमारा बन जाएगा होल नंबर। आपको ध्यान रखना है नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ ज़ीरो ही एक ऐसा है जो नेचुरल नंबर में नहीं आता है लेकिन होल नंबर में आता है। देन इसके बाद हम आगे टर्म्स करते हैं Z। देखिए Z सिंबल यूज़ होता है इंटीजर्स के लिए। जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो देखिए आप लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर डेसिमल के अंदर भी नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शन में भी आते हैं। तो इंटीजर बेसिकली चाहे पॉजिटिव नंबर्स हो या नेगेटिव नंबर्स हो लेकिन पूरे नंबर्स को कंसीडर करा जाता है। जैसे -1 हो गया, -5 हो गया, 0 1 2 3 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर पॉजिटिव इंटीजर होता है तो Z प्लस वो लिख देता है, इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर Z के ऊपर माइनस लगा देता है तो ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव इंटीजर्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है ये? नेगेटिव इंटीजर्स को, इंटीजर्स को। ये आपको ध्यान रखना है। देन ये मेरे पास नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट्स थे, मैं आपको दोबारा एक बार बता दूं तो देखिए N नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नेचुरल नंबर जो होता है वो हमारे पास काउंटिंग 1 2 3 4। होल नंबर को W रिप्रेजेंट करता है। Z इंटीजर्स होते हैं। Z प्लस अगर लिखा जाता है तो वो आता है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। Z माइनस अगर आता है तो वो आता है नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे की टर्म्स के लिए। देखिए नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है रैशनल नंबर। जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो रैशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q हमारा कहलाता है रैशनल नंबर। और देखिए रैशनल नंबर की जब हम बात करते हैं तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा। कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। P और Q दो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, मीन्स किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए, तो वो हमारा कहलाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बाद हमारे पास एक टर्म आती है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो होता है हमारा
उसके अंदर अंडर रूट के अंदर अगर कोई नंबर आता है जो उस रूट से बाहर नहीं आ पाएगा तो वो हमारा इर्रेशनल नंबर कहलाता है। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। तो नंबर सिस्टम के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं 9th क्लास के आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताता हूँ कि ये नंबर कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जिनका हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आगे देखें। देखिए, अगर मैं आपको इसको चार्ट के थ्रू बताऊं तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखा हुआ है रियल नंबर्स। देन रियल नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट है रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में आता है। सेकंड है इरेशनल नंबर्स। देन रैशनल नंबर आप जानते हैं कोई भी जो p/q की फॉर्म में आता है, डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं। p/q की फॉर्म में होना चाहिए, q ≠ 0 होना चाहिए और p और q को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। देन इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो इरेशनल नंबर मीन्स रूट के अंदर कोई भी नंबर होता है जो रूट से बाहर नहीं आ सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि रैशनल नंबर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करा है। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, अगर वो प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाता है मीन्स रिमाइंडर 0 आता है तो वो कहलाता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसा आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि 2/5 को जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो 0.4 इसका आंसर आता है। देन नेक्स्ट पार्ट इसने रैशनल नंबर के अंदर बना रखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे एक्सपेंशन होते हैं जिसको डिवाइड करने पे वो ख़त्म नहीं होते हैं। कोई भी एक पैटर्न, एक नंबर या फिर बंचेस ऑफ नंबर आपस में रिपीट होते हैं बार बार, जिसका डेसिमेंडर कभी भी 0 नहीं आता है। जैसे 10/3 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 10/3 का आ जाएगा 3.333, कंटिन्यूस 3 चलता जाएगा। तो इसको हम 3 के ऊपर बार से लिख सकते हैं, जैसा पिक्चर में देख सकते हैं। अदर रैशनल नंबर का जो नेक्स्ट पार्ट इसमें देख सकते हैं आप, वो लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसा √2, देखिए √2 का डेसिमल एक्सपेंशन 1.414 आगे फर्दर कंटिन्यू, तो कोई भी एक पैटर्न रिपीट नहीं होता है और ना ही यहाँ पे ये कभी ख़त्म होता है। मीन्स रिपीटेशन भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी ये नहीं होगा। तो ये सारे का सारा इर्रेशनल नंबर के पार्ट के अंदर आता है। रियल नंबर की नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे रियल नंबर की नेक्स्ट कैटेगरी, जिसमें रियल नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। इसके बाद देखिए, रैशनल नंबर जो होता है उसके दो पार्ट्स बनते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स होते हैं। आप एग्जांपल में देख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, बट पूरे नंबर होने चाहिए। फ्रैक्शन जैसे मैंने बताया डेसिमल हो या फिर अपॉन वाली टर्म हो, फ्रैक्शन में आ जाएगा। फिर इंटीजर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब देखिए, नेगेटिव तो नेगेटिव वाले सारे नंबर्स होते हैं। फिर होल नंबर्स आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन होल नंबर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। 0 बिल्कुल अलग कैटेगरी बन जाएगा और बाकी 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नेचुरल नंबर्स के अंदर आ जाएगा। देन नेचुरल नंबर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इवन नंबर्स, जो आप जानते हैं इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 या 2 की टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं। देन ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 ये सारे ऑड नंबर की कैटेगरी में आएंगे। फिर आप देख सकते हैं इवन नंबर्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करा, प्राइम नंबर। तो इवन नंबर के अंदर सिर्फ दो एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी होता है और इवन भी होता है। देन बाकी सारे कंपोजिट नंबर के अंदर आ जाएंगे। और अगर कंपोजिट नंबर की हम बात करें तो कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जो एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाते हैं या फिर जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स हम कर सकते हैं। देन ऑड नंबर्स की देख सकते हैं आप, ऑड नंबर्स की इन्होंने 3 कैटेगरी बना रखा है। 1 बिल्कुल अलग कर दिया। 1 आपको याद रखना है, 1 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर में भी नहीं आता है और कंपोजिट नंबर में भी नहीं आता है। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1 को अलग करने के बाद प्राइम्स ऑड नंबर में कौन से आ जाएंगे, 3, 5, 7, 11 और बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर आ जाएंगे। तो ये एक हमारा नंबर सिस्टम था। अब अगर मैं इसको आपको सीक्वेंस वाइज समझाऊं तो देखिए, सीक्वेंस वाइज में कुछ एक ग्राफ आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। इसमें लिखा हुआ है नेचुरल नंबर सबसे ऊपर आता है जिसको हम n सिंबल से बताते हैं। देन नेचुरल नंबर के
बाद होल नंबर आता है। होल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स के अंदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं, और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिला के वो सारा का सारा रियल नंबर क्रिएट करता है। तो नेचुरल नंबर को हम n से बताते हैं, होल नंबर को w से बताते हैं, इंटीजर्स जो है वो हमारा z या फिर i सिंबल से बताएंगे, और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमारा ये बन जाएगा। तो ये एक पूरा का पूरा सीक्वेंस था। आप इस सीक्वेंस को देख सकते हैं। ये रियल जो नंबर सिस्टम है 9th क्लास का, उसका एक पैटर्न था। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप मेरी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू मिल जाएगी, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।